नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ 8, जीवन नहीं मरा करता है। इसके कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज जी। गोपाल दास जी का जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है इत्यादि। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं। बच्चों, इस कविता में जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। हमारी कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके, तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो, नीलाम का अर्थ है बिक जाना। समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। परिस्थितियों से हारकर रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाएं तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बच्चों, यहाँ पर जिल्द का अर्थ है पुस्तक का बाहरी आवरण। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हों। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पर आए पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। दम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। जो प्रस्तुत पंक्तियों में शिकन का अर्थ है चिंता, पनघट का अर्थ है वह स्थान जहाँ लोग पानी भरने जाते हैं, किश्तियाँ अर्थात नाव, तम का अर्थ है अंधकार, लौ का अर्थ है उजाला, उपवन अर्थात बगीचा। पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। जाने कितनी गगरियां वहां आए दिन टूटती रहती हैं, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहां की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों,
सब पर धूल उड़ाने वालों, खुश मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। बच्चों, पूरी कविता पढ़ने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में छोटी छोटी अनेक असफलताएं मिलती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, हम अपनी हार मान लें। अभी तो हमें ज़्यादा मेहनत करके बड़ी सफलता हासिल करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत है। इसे हमें व्यर्थ के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे कार्य करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है, आपको हिंदी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखना है आपको। इस कविता का मुख्य आशय लिखो। जीवन के शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। एक और प्रश्न है, जरा सोचो और चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति पर, पशु पक्षी पर और मानव पर। बच्चों, ये सभी गृह कार्य आपको अपनी हिंदी पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।